हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी क्लास 9th का जो मासिक टेस्ट है जुलाई वाला, उसको हम सोल्व करेंगे विषय गणित का। जो हमारे टेस्ट चल रहे हैं अभी, तो जुलाई माह का कक्षा 9वीं का ये रहा हमारा टेस्ट। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जो पहला वाला क्या है, 729 की घात 1/2 का 1/3 का मान है। तो क्या होगा इसका क्यूब रूट निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, इसका हल देखिए। 729 को हमने क्या लिखा, क्यूब रूट में लिखा। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या 729 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 9 गुणित 9 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। जब एक क्यूब रूट है तो जब इसमें से बाहर निकलेगी एक संख्या तो कितनी बार आएगी, सिर्फ 9 इसका आंसर होगा। 9 इसका आंसर है। जो हमारा टेस्ट दे रखा उसमें 9 हमारे ऑप्शन में नहीं है, जबकि इसका आंसर सही क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है सेकंड हमारा, 4/5 में 1/5 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। कैसे जोड़ेंगे, 4/5 में कितने को जोड़ना है, 1/5 को जोड़ना है। सोल्व करो इसको। जब दोनों जगह समान संख्या है तो एलसीएम कितना आएगा, 5। 5 का 5 में भाग देंगे, एक बार 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4। फिर वैसे 5 का भाग 5 में देंगे, एक बार 1 का गुणा 1 में करेंगे तो +1। ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, 4 और 1 कितना होगा, 5। बटे में कितना आएगा, 5। 5 से 5 कट गया, हमारा आंसर कितना आएगा, 1। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है वो है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें है पहला वाला, एक घनाभ में फलक होते हैं। तो एक घनाभ में कितने फलक होंगे, 6। ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल दिया है, 5 - 3 माइनस कोष्टक -2 +2 और -2 को सोल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 ऐसे कैसे ही -3, इस माइनस का माइनस में गुणा हुआ क्या होगा, +2। फिर +2 -2 देखेंगे हम, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया। अब प्लस का 5 प्लस का 2 कितना होगा, 7 -3, 7 में से 3 गए तो 4। ये हमारा सेकंड वाले का आंसर होगा। अगला प्रश्न है सही जोड़ी वाला, सही जोड़ी मिलाइए। अब हम हल करेंगे सही जोड़ी को। जो पहला वाला है इसको हम हल करके देखेंगे। इस वाले को यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 36.5 -5 कोष्टक में -5.4 इतना हुआ। अब क्या करेंगे, 36.5 माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, और जब 5.4 में हम 5 का गुणा करें कितना आएगा, 27.0 आएगा। अब क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 और 5 कितना होगा, दशमलव के इधर 5, 7 और 6 कितना होगा, 13 का 3 हासिल आया, 1 3 और 2 5 और 1 6। अब 63.5 तो हमारे इसमें है ही नहीं सही जोड़ी में। चलो अब दूसरा वाला सोल्व करके देखते हैं। 2.4/10 इसको सोल्व करके देखेंगे। जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 0 और लगेगी, इतना आप जानते हैं। जब भी बटे में शून्य हो, 10 100 1000 ऐसी संख्याएं हो तो हम शून्य गिन के दशमलव लगा देंगे। जैसे नीचे कितनी शून्य है, 2, तो हम लिखेंगे 24। अब हमें दशमलव कहाँ लगाना है, बट्टे में 2 शून्य तो 2 संख्याएं छोड़कर, तो 1 और 2 छोड़ देंगे तो यहाँ दशमलव लगेगा। कितना आएगा, आगे 0 लगा देंगे, 0.24। तो इससे तो हम इसको मिला देंगे ए वाले को। अब इसका हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है तो इस 8.5 से मिलाएंगे, इसका आंसर भी कितना आएगा सही, तो 63.5। तो इसको कहाँ से मिलाएंगे, ऑप्शन बी से मिला दीजिए अगर सही जोड़ी ऐसी है तो। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक वाक्य और शब्द में लिखिए। कितना है, 87,520 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान जो संख्या जहाँ लिखी होती है, जैसे 5 यहाँ लिखा हुआ है, 5 से पहले जितनी संख्या है उतने 0 लगा दो। तो 5 लिखा, 5 से पहले क्या है, 1 और 2 संख्याएँ, तो 2 0 लगा दो, 500 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं। तो कितने शीर्ष होते हैं एक घन में, 12। ये हमारा आंसर होगा। एक घन में कितने शीर्ष होंगे, 12। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5।
प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, सत्य और असत्य लिखिए। पहला क्या है इसमें, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो ये क्या होगा हमारा असत्य, क्योंकि शंकु एक ठोस गोलाकार आकृति नहीं है, तो ये क्या है असत्य। ठीक है। अगला क्या है, सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति होता है। बिल्कुल, जो सड़क बनाता है रोलर क्या होता है, एक बेलन की आकृति का होता है, तो ये हमारा क्या होगा सत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। आमिर ने बैंक से 13,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद 1,680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर चुकता कर दिया, तो आमिर ने बैंक को कुल कितने रुपये अदा किए। देखिए, सबसे पहले आमिर ने बैंक से कितने रुपये उधार लिए थे, सबसे पहले लिए थे उसने 13,500 रुपये। 2 वर्ष के बाद उसने 1,680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता किया, तो ब्याज कितना बना 1,680। इसको जोड़कर बैंक को पूरा कर दिया, तो आमिर ने बैंक को कुल कितना रुपये अदा किए थे। क्या करेंगे, ये उसकी राशि थी, ये ब्याज जोड़ के दिया, तो इनको हम जोड़ेंगे कि उसने बैंक को कुल कितनी राशि अदा की। तो 0 और 0 0, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 6 और 5 कितने होंगे 11 का 1 हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5 और 1 का 1, ये हमारा आंसर हो गया इसका प्रश्न क्रमांक 6 का। अब प्रश्न 6 का जो अथवा वाला है उसको देखेंगे हम। एक दुकान में पेंट की कीमत 754 रुपये है और शर्ट की कीमत 560 रुपये है, तो बताइए पेंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। देखिए, जो पेंट है उसकी कीमत कितनी बताई इन्होंने 7,054 रुपये। शर्ट की कीमत लिख दो, शर्ट की कीमत है 560। तो बताइए पेंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत, कुल कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 5 और 6 कितने 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 5 12 और 1 हासिल का 13, 1314 हमारा उत्तर होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 7। 8.15 को 2.3 से 8 को 2 √3 से भाग दीजिए। सोल्व करते हैं इसको। 8 √15 इसको भाग देना है 2 √3 से। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखेंगे हम 8। क्या हम 15 को रूट में 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, तीनों 5 15 हो जाएगा, बटे में 2 √3। फिर इसी को आगे 8 ऐसा कैसे, क्या √3 और √5 दोनों अलग अलग लिख सकते हैं हम, बटे में कितना आएगा 2 √3। अब देखिए 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 2 चौक 8, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर 4 √5, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा। क्या है प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा, 2 √2 + 5 √3 और 2 रूट में 2 - 3 √3 को जोड़िए। इनको जोड़ना है, जोड़ते हैं। 2 √2 + 5 √3 में प्लस का √2 - 3 √3, ऐसे जोड़ेंगे इसको, दिया हुआ में जोड़िए। अब देखिए 2 √2 और ये √2, क्या दोनों में रूट की संख्याएं समान है, √2 √2, तो 2 √2 तो ये हो गया, और 1 √2, 2 √2 और 1 √2 कितना हो गया 3 √2 हो गया। ठीक है। अब 5 √3 - 3 √3, यानी कि 5 √3 में से 3 √3 गए तो कितने बचे, प्लस के 2 √3, इतना बचा हमारा। यहाँ तक आया आपको समझ में। ये इसको जोड़ के इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 2 √2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 √2। ठीक है, और 5 √3 में से 3 √3 गया तो 2 √3, ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8। यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक लिखिए। बीजी व्यंजक क्या होगा, चर और अचर में। देखो, यदि सरिता की वर्तमान आयु, हमें जो वर्तमान आयु है सरिता की वो कितनी दी है y वर्ष। अब इन्होंने कहा आज से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी,
जो आज की आयु है उसमें 5 जोड़ देंगे हम। आज की आयु में अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 वर्ष बाद की आयु आ गई। ये रहा हमारा बीजीय व्यंजक। ठीक है। प्रश्न 8 क्या है हमारा? 8 का अथवा x बराबर 1 के लिए व्यंजक x + 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का मान 1 रखना है और x + 4 का मान निकालना। तो x की जगह 1 रखेंगे +4, तो 1 और 4 कितने हो गए? 5। ये हमारा आंसर हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 9। 360 को 5:7 के अनुपात में बांटिए। ये लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 360 लिखा टोटल, इसको 5:7 के अनुपात में बांटना है। तो हम जोड़ेंगे 7 और 5 कितने होंगे? 12। अब इसका भाग देंगे, कितना आया? 12 से काटेंगे, 12 कम 12 12 दूनी 36, 3 और 0 कितना आया? 30। जब इसको 12 से काटा 30 आया। अब हमें 5 और 7 का मान निकालना है। तो जब 5:7 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? 30 में 5 का गुणा करेंगे, कितना आया? 150 और 7। तो 30 में 7 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 7 या 21, 210। तो ये 5:7 के अनुपात में बढ़ गया, 150 और 210। ये हमारा आंसर होगा। लास्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न 9 का अथवा। यदि मोहन रमेश से 2 गुना ऊंचा है तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात क्या है? ये लिखा है। तो मोहन रमेश से कितना? 2 गुना ऊंचा है। तो जो रमेश की आयु होगी वो क्या है? 2 गुना है। इतना आप जानते हैं कि मोहन रमेश से 2 गुना ऊंचा है। अब क्या करेंगे हम? मोहन यहाँ से जो रमेश है इसको हम यहाँ पे 2 ही रखेंगे और इसको हम इसके बटे में भेजेंगे। कितना आएगा? यहाँ रमेश लिखेंगे, 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 होता है। तो मोहन और रमेश का अनुपात कितना आया? 2/1 है। तो इसी को हम 2:1 भी लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? मोहन और रमेश की आयु का अनुपात कितना आया? 2:1। ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10 बचा भी। प्रश्न 10 क्या है? 35% को भिन्न के रूप में लिखिए। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो ये हमने लिखा 35। जब प्रतिशत जो लगा होता है, ये प्रतिशत लगा है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 35% जब हटता है तो बटे में कितना लगता है? 100। यहाँ तक आया आपको समझ में? अब हम काट लेंगे। क्या 5 से कट रहा है? 5 7 तो 35, 5 दूनी 10, कितना आया? 7/20। ये भिन्न बनेगी इसकी। ठीक है। प्रश्न 10 का अथवा है। अब उल्टा पूछा कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। जब प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं तो वो प्रतिशत में हो जाता है। कर दिया हमने, 100 का गुणा प्रतिशत बन गया। अब हम संख्याएं काट सकते हैं। कैसे? 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना बचा ऊपर? 3 गुणित 50 बटे में कितना है? 2। क्या एक बार और कट रहा है? ये 2 से काटेंगे। अब 2 दूनी 4, 1 यहाँ से 2 5 10, 25 से क्या आएगा? अब 3 का गुणा 25 में तो कितना हो गया? 25 या 75। तो ये हमारा प्रतिशत में बदल गया। ये हमारा जुलाई का मासिक टेस्ट खत्म हुआ। ठीक है। थैंक यू।